तहलका मचाने के लिए पैदा हुआ है, क्यों गुमसुम गुमनाम बैठा है। उठ पहचान अपने आप को, तेरे अंदर भी एक तूफान बैठा है। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी लोग का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। हमने पिछले वीडियो में आपको नरेशन और नरेशन के दो प्रकार डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के बारे में बताया था। मैंने आपको बताया था कि डायरेक्ट स्पीच क्या होते हैं। तो उसमें मैंने आपको बताया था जो डायरेक्ट स्पीच होता है वो किस में बंद होता है, डबल इन्वर्टेड कामा में बंद होता है। तो इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में हम कैसे बदलते हैं, उन सभी रूल्स के बारे में हम क्या करेंगे, जानेंगे। तो देखिए, आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए रूल्स क्या होगा इसमें। देखिए तीन रूल्स होंगे, मतलब जो मैंने इसमें लिखा है वो तीन रूल्स, दो रूल्स आपके बाद में लिखे जाएंगे, ठीक ना। तो देखिए एक रूल्स आपको सेज टू यानी रिपोर्टिंग वर्ब पे आपको काम कराना है। दूसरा आपको जहां पे डबल इन्वर्टेड कामा लगा होता है यहाँ पे आपको दूसरा रूल्स काम करेगा। और तीसरा जो होता है यहाँ पे जो इसका वर्ब होता है इस पे कार्य करता है। तो चलिए हम देखते हैं इसको क्या क्या रूल्स है। तो देखिए क्या लिख रखा है, इसको देखिए। इसको आप लोग अपने कॉपी में नोट भी कर सकते हैं, नोट कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। स्क्रीनशॉट इसका आप लोग कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। चलिए देखिए लिखा क्या है। लिखा है यदि रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग हो तो रिपोर्टिंग वर्ब से, सेज, सेड प्लस टू को क्रमशः टेल, टेल्स, टोल्ड में बदल देते हैं। कर्म ने दिया हो तो नहीं बदलते हैं। देखिए पहले नंबर पे ये क्या लिखा, ध्यान से इसको देख लीजिए एक बार, बैक चलते हैं हम। ये लिखा है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब यानी ये जो सेज लिखा ना, इसके बाद यहाँ पे किसका प्रयोग हो, कर्म का प्रयोग हो, ऑब्जेक्ट का प्रयोग हुआ हो, तो इसको हम क्या करते हैं, बदल देते हैं, ठीक ना। एक ये लिखा अगर न दिया हो तो इसको नहीं बदलते, एक रूल से था। दूसरा हम देखते हैं दूसरा क्या लिखा है। दूसरा लिखा है यदि रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य, अगर रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य एसरेटिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस हो तो डबल इन्वर्टेड कामा को हटाकर दैट कनेक्टर का प्रयोग करते हैं। मतलब देखिए आपको यहाँ पे क्या बताया गया, यहाँ पे आपको ये बताया गया कि अगर इसमें का जो डबल इन्वर्टेड कामा के अंतर्गत सेंटेंस है, अगर इसके अंदर का सेंटेंस डिक्लेरेटिव या तो असर्टिव सेंटेंस रहता है तो आप इस कामा को हटाएंगे तो दैट का प्रयोग करेंगे, ठीक ना। चलिए तीसरा हम देख लेते हैं। तीसरे रूल्स में आपको क्या लिखा है। तीसरे में आपको लिखा है यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस यानी वर्ब नहीं बदलता है। देखिए तीसरे में आपको बता दिया गया क्या नहीं होता। तो आइए हम वहां पे देखते हैं। चलिए रूल्स थ्री, हम लोग तीन रूल्स का प्रयोग करते हैं। तो हम लोग देखिए क्या क्या देखें। तो इस सेंटेंस को हम बना करके आपको तीनों रूल्स को फिर से बता रहे हैं। एक बार देखिए यहां से। देखिए हमें करना क्या होगा, जब लिए जाएंगे तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो यहां पर आपका सब्जेक्ट लिखा होगा, सब्जेक्ट उसको क्या करेंगे, आप लिख देंगे। इस डायरेक्ट को आपको इनडायरेक्ट में बदलने के लिए जो सब्जेक्ट लिखा है इसको लिख दीजिए। सब्जेक्ट आपको इसमें क्या लिखा है, अंकित, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, अंकित लिख देंगे, ठीक ना। इसमें आपको कोई परिवर्तन नहीं करना है, ठीक है। देखिए जब भी आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट के लिए बनाने के लिए चाहेंगे तो यहाँ पे सब्जेक्ट कुछ भी लिखा हो, इसमें आपको कोई चेंजिंग, कोई परिवर्तन इसमें नहीं करना है। अब देखिए जैसे आप इससे आगे बढ़ते हैं तो आप क्या करेंगे, आप जैसे यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब के पास आएंगे तो अपने घर से आप लोग क्या करेंगे, एक सीढ़ी ले आइएगा, लेडर लाइएगा और इस पे आप चढ़ जाएंगे। ये आप हो जाएंगे, ये आपकी आंखें हो जाएंगी, आप सामने देखेंगे। क्या करेंगे, सामने देखेंगे। जब भी आपको डायरेक्ट करना होगा, डायरेक्ट से डायरेक्ट करना होगा तो इस रूल्स को आप विशेष ध्यान देंगे। देखिए जैसे ही आप इसके बाद जाएंगे तो आप अपने घर से एक सीढ़ी लाइएगा, सीढ़ी ला करके इस पे चढ़ जाइएगा। चढ़ करके आप क्या करिएगा, सामने देखिएगा। देखिए हम इस पे चढ़ क्यों रहे हैं वो ध्यान देना है आपको, ठीक ना। क्यों चढ़ रहे हैं तो आपको देखिए क्यों चढ़ रहे हैं इसको हमें ध्यान देना है। तो हम यहां से अगर सपोज करिए हम यहां पे रहते ना, यहां से देखते इसके आगे तो हमें पीछे दिखाई नहीं देता है ना, पीछे दिखाई नहीं देता। तो इस पे कर्म लिखा है कि नहीं लिखा है। हम ये चेक करने के लिए जा रहे हैं कि इसके पीछे कर्म लिखा है या नहीं, ऑब्जेक्ट लिखा है या नहीं लिखा है, मतलब जो कर्मवा है इसके पीछे लिखा गया या नहीं लिखा है। क्योंकि इसका बदलना इसी पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। इसका मतलब इसका जो बदलने, इसके बदलने का जो मास्टर, इसके बदलने का जो मास्टर है वो ये वाला मास्टर है। हाई क्या बोलेगा, ये कब बदलेगा, इसकी वजह से बदलता है। अगर पीछे कर्म लिखा होगा, अगर पीछे ऑब्जेक्ट लिखा होगा तो ये वाला क्या होगा, रिपोर्टिंग वर्ब बदल जाएगा। देखिए कब बदलेगा, आपको ध्यान कब देना है। देखिए जब रिपोर्टिंग वर्ब यहां पर, मतलब क्या, जब यहां पे ऑब्जेक्ट पीछे लिखा होगा तब वो बदलेगा, अगर नहीं लिखा है तो नहीं बदलेगा। बात मेरी आपको समझ में आ गई होगी, उम्मीद करते हैं। आप फिर से एक बार समझने की कोशिश करिए क्या आपको करना, क्योंकि सारे बच्चों को कन्फ्यूजन यही होता है कि कब बदले या कब नहीं बदले। तो देखिए कब बदलना है आपको,
जब इसके पीछे ऑब्जेक्ट लिखा होगा, जब इसके पीछे ऑब्जेक्ट यानी यहाँ पे आपको 2 दिख जाए तो समझ जाना पीछे ऑब्जेक्ट लिख रखा होगा, तो समझ जाना है कि इसको बदल देना है। तो देखिए ऑब्जेक्ट लिखा है कि नहीं लिखा है, तो मतलब लिखा है तो हमें इसको क्या कर देना है, बदल देना है। तो देखिए एक और हम देख लेते हैं, इस कहाँ एक और हमारे पास यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा है, उसको देखते हैं। देखिए यहां पर आप इसको देखने की कोशिश करिए, लिखा है आनंद सेज, देखिए लिखा ना। तो यहाँ पे देखिए पीछे मैंने कुछ नहीं लिख रखा है, खाली बना रखा है, ठीक ना। तो इसमें क्या नहीं लिखा है, ऑब्जेक्ट नहीं लिखा है। आप यहाँ भी आएंगे तो यहाँ भी पीछे कुछ नहीं लिखा है, इसमें भी ऑब्जेक्ट नहीं लिखा है, यहाँ भी आएंगे इसमें भी ऑब्जेक्ट नहीं लिखा है। जब मतलब पीछे ऑब्जेक्ट नहीं लिखा है तो इसमें क्या होगा, कोई बदलाव इसमें नहीं होगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक ना। चलिए इसको देखिए, देख लिया कि जब यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिखा होगा, यानी जब इसके पीछे ऑब्जेक्ट लिखा होगा तो आप इसको क्या करेंगे, बदल देंगे। तो उस रूल्स में क्या लिखा हुआ, तो देखो उस रूल्स में लिखा था, अगर यहाँ पे से टू लिखा होगा, से टू अगर क्या लिखा होगा, से टू लिखा होगा, तो आप उसको टेल में बदलेंगे। किसमें बदलेंगे, टेल में बदलेंगे, बोलेंगे नहीं। से टू को आपको किसमें बदल देना है, टेल में बदल देना है, ठीक ना। फिर दूसरा आपको बचता है सेज टू, सेज टू को किसमें बदलेंगे, अगर अगर इसमें यस लगा होगा तो आप इसमें भी लगा दीजिए, टेल्स हो जाएगा, ठीक ना। तो से टू को किसमें बदलेंगे, टेल्स में बदलेंगे। अगर यहाँ पे बिल सेल प्लस टू हो तो आपको क्या करना होगा, बिल वाले को बिल ही लिखना, बिल सेल प्लस टेल लिख देना, ठीक ना, यानी बिल टेल या तो सेल टेल लिख देना। अगर उसमें बिल से लिखा होगा, बिल से टू लिखा होगा तो आप बिल टेल लिख देना, अगर सेल से टू लिखा होगा तो आप उसको सेल टेल लिख देना, जैसे लिखा उसी तरीके से फॉर्म में चेंज कर देना, ठीक ना। अगर सेड टू लिखा होगा तो आप यहाँ पे क्या लिख देना, टोल्ड लिख देना। देखिए आपको परिवर्तन करने का क्या तरीका बताया गया, अगर यहाँ पे सेज, अगर यहाँ पे से लिखा होगा तो आप उसको किस में बदलेंगे, टेल में। अगर सेज लिखा होगा तो टेल्स में। अगर बिल सेल टू प्लस लिखा होगा तो बिल सेल टेल में बदल देंगे। एज सेड प्लस टू लिखा होगा तो क्या करेंगे, टोल्ड में बदल देंगे। बात मेरी आपको समझ में आ गई होगी। कब इसको आपको बदल, इसी में बच्चों की ज्यादा कंफ्यूजन होती है, तो आप इसको क्लियर कर लें। कब बदलेंगे आप इसको, जब पीछे क्या लिखा होगा, ऑब्जेक्ट लिखा होगा, तब बदलेंगे। अगर ऑब्जेक्ट नहीं रहता तो नहीं बदलते। तो आप आइए, हमने सीढ़ी बनाया चढ़ करके हमारी आंखें क्या की, यहाँ पे देखी। अगर हम यहाँ से रहते देख नहीं पाते ना, तो फिर नहीं दिखाई देता, पता नहीं कर्म लिखा है कि अब यहाँ से छत पर चढ़ जाएंगे तो दिखाई देगा ना, तो दे रहा है। तो जब दे रहा है तो पीछे क्या लिखा है, ऑब्जेक्ट लिखा है। जब ऑब्जेक्ट लिखा है तो सेज टू को किसमें बदलना है, मुझे सेज टू को टेल्स में बदल देना है। तो अब हम यहाँ पे सेज टू को क्या लिख देंगे, टेल्स लिख देंगे। क्यों हमने टेल्स लिखा, क्योंकि सेज टू के पीछे क्या लिखा था, ऑब्जेक्ट लिखा था, ठीक ना। चलिए अब हम बात करेंगे दूसरे रूल्स में। दूसरे रूल्स की बात, वहां पे क्या लिखा हुआ था, वहां पर लिखा था कि अगर ये रिपोर्टेड स्पीच, यानी जो ये आपका रिपोर्टेड स्पीच है यहां से यहां तक, ये जो रिपोर्टेड स्पीच है, ठीक ना, अगर ये रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस है, आपको सेंटेंस क्या हो जाए, असर्टिव सेंटेंस हो जाए। वहां पे लिखा हुआ था असर्टिव, या तो इसको डिक्लेरेटिव भी बोलते हैं, आप इसको डिक्लेरेटिव भी कह लेंगे, दोनों होता है। असर्टिव डिक्लेरेटिव सेंटेंस एक ही होता है, उसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ठीक ना। तो अगर ये सेंटेंस आपका असर्टिव या डिक्लेरेटिव होगा तो आप क्या करेंगे, आप इस कामा को हटा करके दैट का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, कामा को हटा के दैट का प्रयोग करेंगे। अब समस्या ये खड़ा होती है कि आप कैसे जानेंगे कि ये वाला जो सेंटेंस लिखा है असर्टिव या डिक्लेरेटिव लिखा है ना। समस्या आपके सामने खड़ी हो जाएगी। तो कैसे आप इसको पहचान पाएंगे कि डिक्लेरेटिव लिखा है या असर्टिव लिखा है। तो देखिए इसको पहचानने के लिए सबसे आसान तरीका होता है, ठीक ना। अगर कोई सेंटेंस असर्टिव लिखा होगा तो उसमें जो सब्जेक्ट होता है बेटा, सब्जेक्ट जो उसका कर्ता होता है वो हमेशा पहले लिखा होता है। कहां लिखा होगा, असर्टिव सेंटेंस की पहचान क्या होता है, उसका जो कर्तव्य होगा वो कहां लिखा होगा, वाक्य पहले लिखा होगा। कंफ्यूज होने की ज्यादा जरूरत नहीं। देखो इसमें सब्जेक्ट दीफा लिखा है ना, कहां लिखा है, पहले लिखा है। मोहन रहता तो पहले लिखा रहता, ही रहता तो पहले लिखा रहता, कैट रहता तो पहले, यानी सब्जेक्ट जो होता है वो पहले लिखा होता है। अगर मैं पूछूं कि असर्टिव की पहचान क्या है तो आप क्या बताओगे, क्योंकि उसमें सब्जेक्ट क्या होता है, पहले लिखा होता है। तो जैसे ही सब्जेक्ट ये पहले लिखा होगा तो आपका सेंटेंस असर्टिव होगा। जब ये असर्टिव होगा तो आप इस कामा को हटा के किसका प्रयोग करेंगे, अपने मामा का प्रयोग करेंगे। कौन मामा, दैट मामा का प्रयोग करेंगे। आप किसमें कौन मामा हो जाएंगे, कई मामा इसमें होते हैं, दैट मामा जो होते हैं बड़े वाले होते हैं, ठीक ना। तो अब हम क्या किए, इस कामा को हटा के किसका प्रयोग किए, इसको पहले लिख लीजिए गणेश को। गणेश में कोई दिक्कत नहीं, नाम जो लिखा होगा यहाँ पे इसमें कोई परिवर्तन नहीं करना होता। जैसे लिखा हो, गणेश लिखा तो गणेश को लिखिए, सुरेश लिखा तो सुरेश को लिख दीजिए, जैसे आपको दिखे वैसे लिख दीजिए, ठीक ना। देखिए अब इसमें क्या हो गया, आपने क्या किया, यहाँ पे गणेश को लिख दिया। अब हम भाई ये क्या करेंगे, सेंटेंस हमारा क्या है, असर्टिव है। असर्टिव है तो कौन मामा आपके आएंगे, दैट मामा आएंगे। कौन मामा, दैट मामा के यूज करते हैं हम लोग, ठीक ना। तो अब हम यहाँ पे लिख देंगे दैट, क्या लिख देंगे, दैट लिख देंगे। अब चलिए अगला हम देखते हैं, अगर यहाँ पर कोई नाउन लिखा हो, कोई नाउन, तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। तो दीपा भी आपकी नाउन हो जाएगी, तो इसमें भी हम कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, जैसे होगा वैसे लिख देंगे, ठीक ना।
अगर यहाँ पे कोई नाउन लिखा होगा तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं करना, जैसे लिखा उसको वैसे कॉपी कर दीजिए। किसी का नाम है तो वैसे कॉपी कर दीजिए, किसी जानवर का नाम है ठीक है तो भी वैसे कॉपी कर दीजिए, ठीक है। यानी नाउन हो जाए तो कॉपी आपको करना है। चलिए हमने इसको लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए हम क्या करेंगे, यहां पर जब हम आते हैं इसके बाद तो फिर क्या करते हैं, फिर हम अपने घर से एक सीढ़ी लाएंगे और फिर चढ़ जाएंगे हम लोग इस सीढ़ी पे, और चढ़ करके इसके छत पे आ जाएंगे, आपका इसका छत हो जाएगा, और इस पे चढ़ के हम बन जाएंगे मेढक। क्या बन जाएंगे भाई, मेढक बन जाएंगे। मेढक आप लोगों ने देखा होगा ना। देखिए जब आप यहां पर आए थे तो भी चढ़े थे, छत पे चढ़ करके सामने यहां पर देखा था आपने, लेकिन यहां पे क्या करना आपको, जब आप इस वर्ब के पास, रिपोर्टेड वर्ब के पास जब भी आइएगा हमेशा आपको यही करना, कभी आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। देखिए ये भी बदलता है, अब इसको चेक करना है मुझे, बदलेगा कि नहीं बदलेगा, ठीक है ना। हम उसको चढ़ क्यों रहे हैं, चेक करने के लिए कि वो बदलेगा कि नहीं बदलेगा। देखिए मेरा उद्देश्य उसके पीछे क्या है, अगर मैं सीढ़ी बना के इस पर चढ़ रहा हूं तो इसका दो कंडीशन होता है, कभी कभी ये क्या होता है, नो चेंज होता है, और कभी कभी क्या होता है, चेंज होता है। देखिए मेरा दो वर्क उसके पीछे लिखा हुआ, कभी कभी क्या होगा यह नहीं बदलता है, और कभी कभी क्या होता है, बदलता है। तो हम ये देखने के लिए यहाँ पे सीढ़ी लगा रहे हैं कि ये बदलेगा कि नहीं बदलेगा। मेरा सीढ़ी किस लिए लग रहा है, यह चेक करने के लिए कि ये बदलेगा कि नहीं बदलेगा, हम इसको चेक करते हैं, ठीक ना। तो चलिए हम क्या करते हैं, अब देखते हैं, अब हम सीढ़ी बनाएंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएंगे, मेढक बन जाएंगे। मेढक क्या करता है भाई, छलांग लगाता है। मेढक क्या लगाता है, मेढक क्या करता है, छलांग लगाता है, कूदता रहता है, कूदता रहता है, ठीक ना। तो मेढक क्या करेगा, छलांग लगा। अब ये मेढक क्या करेगा भाई, अब देखिए दो जगह मैंने यहाँ पे क्या किया, छत लगा दिया है, तो इस छत से कूदेगा मेढक, कूद करके इस छत से इस सीढ़ी द्वारा चढ़ेगा तो इसके छत पे आएगा, कहां पे आएगा, उसके छत पे आएगा। देखिए आपको हमेशा यही करना बेटा, अगर आप इस बात को समझ गए ना तो समझ जाओ आपको नरेशन आ गया। अगर आप इस वीडियो को अच्छी तरीके से समझ गए तो आपको जीवन में कभी परेशानी होने वाला नहीं है, आप अच्छी तरीके से इसको बना लोगे, ठीक ना। एकदम 100% आपको समझ में आ जाएंगी चीजें, ठीक ना, और चीजें बहुत अच्छी से समझ में आ जाएगी। तो देखिए हमने इस सीढ़ी से चढ़ के क्या किया, इस सीढ़ी पे हम चढ़े और क्या करने के लिए चढ़ रहे हैं, यहां पे हम कूद करके इस पे आ रहे हैं। अब हमें इस पे आकर के ये देखना है कि यह किस टेंस में लिखा हुआ है, क्या देखना है उसको, हमें ये देखना वो किस टेंस में लिखा हुआ। देखो तो अगर यहां पे परसेंट टेंस लिखा होगा, कौन टेंस लिखा होगा, परसेंट टेंस लिखा होगा, यानी ये वाला लिखा होगा, परसेंट लिखा होगा, ये भी परसेंट ही लिखा है, परसेंट लिखा होगा, या तो ये क्या लिखा होगा, ये फ्यूचर लिखा होगा। देखो दो कंडीशन यहां पे बनेगी, क्या बनेगा, या तो यहां पे प्रेजेंट टेंस लिखा होगा, या तो क्या लिखा होगा, से टू लिखा होगा, या तो से लिखा होगा, या तो सिद लिखा होगा, या तो बिल सेल, या तो मतलब ये कंडीशन लिखो, या तो सेड लिखा हो, सेड वाला नीचे है, ठीक ना। तो मुझे क्या देखना है, यहाँ पे ये चेक करना है कि प्रेजेंट लिखा है कि पास्ट लिखा है कि फ्यूचर लिखा है। तो हम देखो यहाँ पे क्या चेक कर रहे हैं, यहाँ पे अगर से टू लिखा होगा तो मतलब परसेंट लिखा है, ठीक ना। अगर सेज टू लिखा है तो भी परसेंट लिखा है, अगर बिल सेल लिखा है तो क्या लिखा है, फ्यूचर टेंस लिखा है, ठीक ना। देखिए इसमें अब आपको देखना है कि अगर यहाँ पे परसेंट या फ्यूचर टेंस, इसमें तीनों में से कोई भी लिखा होगा तो हम क्या नहीं करते हैं, देखो इसका जो टेंस होता है, इसका जो टेंस होता है वो नो चेंज होता है, क्या नहीं होता है, नहीं बदलता है। कब कब नहीं बदलेगा, मेरे साथ याद करिए, जब आपका रिपोर्टिंग वर्क किसमें होगा, प्रेजेंट टेंस में होगा या तो पास्ट फ्यूचर टेंस में होगा, तब क्या होता है, इस रिपोर्टेड स्पीच का जो वर्ब होता है टेंस नो चेंज, वो नहीं बदलेगा, ठीक ना, उसको नहीं बदलेंगे, ठीक है। मतलब बदलना है कब कब, जब वहां पे से लिखा होगा तब नहीं बदलना है, जब सिद लिखा होगा तब नहीं बदलना है, जब उससे पहले बिल या से लिखा होगा तब नहीं बदलना है। चार कंडीशन आपके बन जाते हैं, चारों कंडीशन पे आपको नहीं बदलना है, ठीक ना। अगर सेड लिखा होगा तो आप क्या कर देंगे उसको, तो उसको बदल देंगे, ठीक है। तो अभी जो हम बात कर रहे हैं वो नहीं बदलने वाली बात कर रहे हैं, ठीक ना। तो अब आप चेक कर लीजिए, आइए हम चेक करके देखते हैं, एक टेंस में लिखा है, सेज में लिखा है, जैसे ही सेज लिखा होगा परसेंट होगा, जब परसेंट होगा तो टेंस क्या होगा, नो चेंज, तो ये टेंस चेंज नहीं होगा, जब नहीं चेंज होगा तो जैसे है वैसे क्या करिए, कॉपी कर दीजिए, ठीक ना। तो इसके बाद हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, जैसे लिखा है उसको कॉपी वैसे करना है, तो लिख दें नेट्स ए मोबाइल, बस वैसे लिख दीजिए जैसे लिखा है, कुछ नहीं करना है, ठीक ना। तो आपका ये बन जाएगा। तो चलिए एक एग्जांपल ये हो गया, इसको हम देख लेते हैं, हम बदल के देख लेते हैं, सेंटेंस आपके पास यहां पर है उसको हम देखेंगे। तो आइए देख लेते हैं इसको, सेंटेंस को। हाँ चलिए हम इसको स्टार्ट करके देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, ये आपको डायरेक्ट में लिखा है, इसको हम डायरेक्ट करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा है, आनंद लिखा है ना, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे आनंद। अब देखिए आपका आनंद हो गया, तो हम फिर क्या करेंगे, इसके सीढ़ी पे चढ़ेंगे,
चढ़ के यहाँ चढ़ करके सामने देखेंगे, देखिए सामने देखिए पीछे ऑब्जेक्ट लिखा है, नहीं लिखा है, तो जब नहीं लिखा है तो इसको हम क्या करेंगे, नहीं बदलेंगे, तो जैसे लिखा है इसको ऐसे ही रहने दीजिए। सीध हो गया। अब हम चेक करेंगे कौन सेंटेंस है, तो इसमें सब्जेक्ट आपको पहले लिखा है, जो सब्जेक्ट पहले लिखा है तो इसका मामा को हटाएंगे तो क्या लिखेंगे, मामा को लिखेंगे, कौन मामा, दैट मामा हो जाएंगे। अब हम चेक करेंगे ये बदलेगा कि नहीं, चलिए सीढ़ी बना के मेढक बन जाते हैं। चलिए कूद के यहाँ आते हैं। अब किसमें लिखा है, प्रेजेंट टेंस में लिखा है ना, क्योंकि अभी सेज लिखा है, जब ये प्रेजेंट टेंस में लिखा है तो फिर क्या नहीं होगा, फिर नहीं बदलेगा। तो जैसे लिखा है इसको आप ऐसे ही लिख दीजिए, तो आपका क्या बन जाएगा, रिमेंस बन जाएगा। तो रिमेंस लाफिंग, रिमेंस लाफिंग, ये आपका हो जाएगा, ठीक है ना, उसमें कोई चेंजिंग नहीं करना है। चलिए नीचे वाले को करते हैं। ये आपका डायरेक्ट है, इसका हम इनडायरेक्ट बनाएंगे यहाँ पे। तो यहाँ पर भी आनंद ही लिखा है तो लिखेंगे आनंद। अब देखिए यहाँ पे फिर हम सीढ़ी बना के चढ़ेंगे, चढ़ के देखेंगे पीछे देखिए ऑब्जेक्ट लिखा है, नहीं लिखा है ना, जब नहीं लिखा तो इसको नहीं बदलेंगे तो क्या बनेगा आपका, बिल, फिर क्या होगा, से, बिल से। कामा को हटाएंगे तो क्या लिखेंगे, मामा को, आपके मामा कौन, दैट मामा, ठीक ना, ये लिख लेंगे। एक काजोल नाउन है तो इसमें आप कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, तो आप इसको लिख देंगे काजोल। अब फिर इसको चेक करिए टेंस बदलेगा कि नहीं, तो यहाँ पे आइए देखिए किसमें लिखा है, अब की बार फ्यूचर टेंस में लिखा है तो फिर क्या होगा, फिर नहीं बदलेगा, तो आप यहाँ पे क्या लिख देंगे, बिगिन से लिख देंगे, ठीक ना, बिगिन्स टू वीप। चलिए ये आपका बन गया, ठीक ना। फिर चलिए हम अगला देखते हैं, लिखा है दीपा, इसको डायरेक्ट को हम इनडायरेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखा आपका, दीपा। अब देखिए दीपा लिखा, फिर इसके बाद आप चढ़ के हाथ देखिए सीढ़ी पे, पीछे कुछ नहीं लिखा ना, तो ये भी नहीं बदलेगा, तो फिर क्या रह जाएगा, सेट रह जाएगा। फिर हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे, दैट, और यहाँ पे सीमा है तो हम क्या कर लेंगे भाई, सीमा ही लिख देंगे। अब देखिए किसमें लिखा भाई, देखिए तो ये अगर हम चढ़ के देखेंगे ये बदलेगा कि नहीं, चढ़ के देखेंगे यहाँ पे तो किसमें लिखा है, पास्ट टेंस में लिखा ना, तो जब पास्ट में लिखा होगा तो ये बदल जाएगा। तो फिलहाल अभी मैंने वो नियम नहीं बताया है तो आप इसको बदलेंगे नहीं, फिलहाल मैं बदल के हेड कर देता हूँ, हेड टू कर दूंगा तो बदल जाएगा, वर्क इन द हाउस। इसको टेंस वाला रूल्स हम अगले में देखेंगे, तो इसको हम नहीं बदलेंगे, ठीक ना। चलिए अगला देख लेते हैं, आपके लिए है। चलिए यहाँ पे आ जाइए, लिखा है सीमा सेज टू रीमा, प्रांजल सिंह से स्वीट सॉन्ग। तो आपको देखिए क्या करना है, आप देखिए यहाँ पे सेज लिखा है ना बेटा, सेज देखिए सेज लिखा है, सेज के पीछे ऑब्जेक्ट लिखा है, तो जब यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिखा है, कर्म लिखा है, तो ये क्या होगा, बदल जाएगा। तो आप यहाँ पे क्या लिख दोगे, टेल्स लिख दोगे, क्योंकि इसमें यस लगा हुआ है। और इस कामा को हटाएंगे क्योंकि सब्जेक्ट इसमें पहले लिखा है, असर्टिव होगा, कामा को हटाएंगे तो यहाँ पे आप क्या लिख दोगे, दैट लिख दोगे, ठीक ना। अब चलो इसको चेक करोगे, ये सिंग्स ये बदलेगा कि नहीं, तो हम कूद करके यहाँ आएंगे, एक इसमें लिखा है प्रेजेंट टेंस में, जब ये प्रेजेंट में लिखा है तो नहीं बदलेगा, तो जैसे है क्या हो जाएगा, वो वैसे ही रह जाएगा, बाकी आप कॉपी कर देंगे, ठीक ना, तो आपका ये बन जाएगा। चलिए आगे इसको देखते हैं। चलिए यहाँ पे चढ़ के देखते हैं, छत पे इसके चढ़ गए, देख रहे हैं पीछे ऑब्जेक्ट लिखा है ना, तो ऑब्जेक्ट लिखा तो बदलेगा, किसमें बदलेगा भाई, टेल्स में। इसमें यस नहीं लिखा है तो आप भी मत लगाइए, टेल्स लिख दीजिए। और देखिए आपका नाम लिखा है, नाउन, नाउन लिखा है तो क्या करेंगे, कामा को हटाएंगे, तो यहाँ पे किसका प्रयोग करेंगे, दैट का, तो अब इसको लिख लीजिएगा, बाकी मैं थोड़ा सा लिख दे रहा हूँ। और यहाँ पे वांट लिखा है, इसको चेक करिए बदलेगा कि नहीं। तो आइए पीछे, अभी किसमें लिखा है, ये भी प्रेजेंट में लिखा है, जब प्रेजेंट में लिखा है तो क्या होगा, नहीं बदलेगा, जैसे लिखा है उसको वैसे कॉपी कर देंगे, वांट्स कर देंगे, बाकी उसको रहने देंगे, बाकी सब वैसे ही रहेगा, ठीक ना, बस ये देख लेंगे। अब तो ये लिखा ही विल से टू हर, ऐसा लिखा हुआ है। तो चलिए यहाँ पे हम चढ़ते हैं, पीछे सीढ़ी बना के चढ़ गए, यहाँ पे हम देख रहे हैं पीछे ऑब्जेक्ट आपके हर लिखा हुआ है, इसका मतलब से क्या होगा, बदल जाएगा। तो अब किसमें बदलेगा, बिल लिखा जाएगा, और से टू को आप क्या कर देंगे, टेल कर देंगे, बाकी इसको लिख लीजिएगा। कामा को हटाएंगे तो क्या लिख देंगे, दैट लिख देंगे। ये रमेश नाम में कोई परिवर्तन नहीं, ठीक ना। तो अब इस सेंट को चेक करेंगे कि ये बदलेगा कि नहीं बदलेगा, तो हम इस पे मेढक बन जाएंगे, चढ़ेंगे, चढ़ करके क्या करेंगे भाई, यहाँ देखिए किस टेंस में लिखा है, ये आपके फ्यूचर टेंस में लिखा है, किसमें लिखा है, फ्यूचर टेंस में लिखा है। जब ये फ्यूचर टेंस में होगा तो भी क्या होगा, तो फिर ये आपका जो सेंट है ये नहीं बदलेगा, ठीक ना। तो आप इसको सेंट ही लिख देंगे तो सेंट बना रह जाएगा, न बदलने पर ये सेंट ही रह जाएगा, ठीक ना, इसको भी नहीं चेंज करेंगे। तो चलिए अब इसको देखते हैं नीचे वाले को। तो नीचे वाले को देखिए क्या लिखा भाई, सेज लिखा है ना, सेज, तो आप चढ़ के चेक करिए, ऑब्जेक्ट लिखा है, नहीं लिखा है, नहीं लिखा तो क्या होगा, नहीं बदलेगा, तो ये ऐसे ही रह जाएगा सेज। और कामा को हटाएंगे तो क्या लिखेंगे, मामा, दैट मामा। अब इसको चेक करो, बदलेगा ये, डज, चढ़ के चेक करिए, तो ये प्रेजेंट में लिखा है ना, प्रेजेंट सेज है, तो इसका मतलब बेबी क्या होगा, ये भी नहीं बदलेगा, तो ऐसे ही रह जाएगा, डज ही रह जाएगा, ठीक ना।
तो ये रहा हमारा मतलब किसी भी सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे बदलते हैं, ये हमारा शॉर्ट में रूल्स रहा। तो हमने देखा, ठीक ना। तो मैंने आपको शॉर्ट में इसको बताया, आप इसको क्या करेंगे, अच्छे तरीके से रिवाइज करके इसको देख लेंगे, ठीक ना। और फिर इसके बाद अब जो टेंस में परिवर्तन होगा उसको हम क्या करेंगे, अगले वीडियो में कवर करेंगे। तो उम्मीद करते हैं चीज़ें आपको अच्छी तरीके से समझ में आ चुकी होंगी। अगर आपको समझ में आ गई हैं तो आप इसके वीडियो पे लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि बच्चों तक ये पहुंच पाए और ज़्यादा से ज़्यादा वो लाभ उठा सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।